हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज देख लेते हैं उससे आगे संघीय मंत्री परिषद। तो देखो, संघीय मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देखो, इसके हर लाइन में आपका प्रश्न बनेगा, है ना। मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। मंत्री परिषद का गठन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से होता है और उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। तो ये प्रश्न बनता है, देखो मंत्री परिषद के कितने स्तर होते हैं? तो इस 3 स्तर हैं: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तरीय मंत्री, उप मंत्री, ठीक है। तो इस डायग्राम से दिखाया गया है। देखो, सबसे बाहर के तरफ जो है वो सबसे निचले स्तर के होंगे, जैसे सचिव होते हैं बाहर, फिर आते हैं उप मंत्री, फिर है राज्य मंत्री, फिर है कैबिनेट, फिर आंतरिक कैबिनेट, और केंद्र में कौन है? मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम। तो देख लेते हैं, मंत्री परिषद में वही शामिल होते हैं जो संसद सदस्य होते हैं, लेकिन सदस्य न होने पर भी 6 माह में उन्हें सदस्य होना होगा। अगर कोई मंत्री बन जाता है और वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक होगा। तो इस 6 मंथ को याद रखना है। मंत्री परिषद के खिलाफ जो पहला अविश्वास प्रस्ताव आया सन 1963 में लाया गया था, ठीक है। मंत्री परिषद का एक मुख्य कार्य क्या है? बजट को तैयार करना और संसद में प्रस्तुत करना। अभी देखो, मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, देखो, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो देखो, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना। उसी के विश्वास से अपने पद पे बने रहते हैं। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में अपनी बात भी रख सकता है मंत्री रहते हुए। मंत्री परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न, ये इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है। देखो, मंत्री परिषद में पूछते हैं मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों की 15% हो सकती है। और राज्य में पूछेंगे तो विधानसभा के सदस्यों की 15%। जैसे हम उत्तराखंड में बात करेंगे कितने मंत्री हैं, तो कितने हो जाएंगे? ये है जो 70 सीट है उसका 15% ले लेंगे, है ना। अब देखो, शून्यकाल को स्थगन काल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंत्री परिषद के पास वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होता है, ठीक है। तो देखो, वास्तविक रूप से कार्यकारी शक्तियां किसके पास है? मंत्री परिषद। तो इसी को कहा गया है वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार। बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए 6 माह तक मंत्री पद पर रहा जा सकता है। तो यह भी बता दिया हमने, ठीक है। संघीय मंत्री परिषद का आचरण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। फिर देखो, जो पहली गवर्नमेंट थी उसके बारे में है कि पहली जो सरकार थी, एक तो अंतरिम सरकार है, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया था, इसको देख लेते हैं। देखो, अंतरिम जो मंत्रिमंडल बना था हमारा, ठीक है, आज़ादी के बाद, संविधान से पहले, आज़ादी के बाद, तो उसमें किसके पास क्या मंत्रालय था? तो जवाहरलाल नेहरू में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले यानी विदेश मंत्री पूछा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू, गृह सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, उद्योग आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी, ठीक है, और CH भाभा कार्य, खान और बंदरगाह मंत्री, राजेंद्र प्रसाद हैं खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक है, आसफ अली रेलवे मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, लियाकत अली खान ये थे वित्त मंत्री, ये मुस्लिम लीग से मंत्री थे, आई चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्री, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, और गजनफर अली खां ये हैं स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। तो देखो, ये अंतरिम मंत्रिमंडल है भारत का, जो आज़ादी के तुरंत बाद बना था। इसके बाद आता है जो मंत्रिमंडल आज़ादी के बाद बना है ना। तो ये मैंने पहले भी आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है ना। अब देख लेते हैं आगे। देखो, विपक्ष के नेता ना, तो देखो, मान्यता प्राप्त प्रथम विरोधी दल के जो नेता थे वो थे राम सुलभ सिंह। याद रखना, लोकसभा में पहले विरोधी दल के नेता थे राम सुलभ सिंह, और राज्यसभा में पहले विरोधी दल के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। तो देखो, इसका नियम क्या है, ठीक है, कुल संख्या का, सदन की कुल संख्या का 10% सीट प्राप्त होनी चाहिए तो विपक्षी दल के नेता का दर्जा मिलता है ना। जैसे कांग्रेस को इस बार विपक्षी दल का, है ना, दर्जा नहीं मिला क्योंकि उनकी सीटें कम हो गई। तो कम से कम 10% सीटें होनी आवश्यक है।
जैसे लोकसभा में सीट की संख्या है 545, तो 545 का 10% लगभग हो गया 55। तो जो पार्टी 55 सीट कम से कम लाएगी वो विपक्षी दल बनती है, ठीक है। इससे कम लाएगी तो इस समय जैसे कोई भी विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त नहीं है इस समय वर्तमान में, ठीक है, याद रखना। तो पहले नेता थे लोकसभा में रामसुलभ और राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी, ठीक है। धन्यवाद।